Dear students, today we are going to start a new chapter gaseous state, and in this video we discuss level 1 question 1 to 10. Let's start. 1 अपने को पूछ रहा है which one of the following statement is not correct about the three states of matter, that is solid, liquid and gases. तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास molecules of a solid possesses least energy whereas those of a gas possesses highest energy. तो हमारे पास जो सॉलिड में पार्टिकल्स, ये मॉलिक्यूल्स जो होंगे ये काफ़ी नियरर होते हैं और यहाँ पर केवल वाइब्रेटरी मोशन ही अलाउड होती है। वाइब्रेटिंग मोशन ही ये करते रहते हैं और काफ़ी रिजिड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो इसका मूवमेंट ज़्यादा नहीं है, दैट मीन्स ये हाई काइनेटिक एनर्जी पजेज नहीं करता है। बट यदि आप गैसेस फेज की बात करें तो गैसेस फेजेस में पूरे कंटेनर में जो मॉलिक्यूल पार्टिकल्स होंगे वो क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो काफ़ी हाई होती है इनकी। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। अपने को यहाँ पर नॉट करेक्ट देखना है। तो बी ऑप्शन देखें, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हाईएस्ट वेयर दैट ऑफ गैसेज इज लोएस्ट। तो ये बात भी ट्रू है कि हमारे पास कंपेरेटिवली जब भी आप डेंसिटी की बात करेंगे तो रिजिड स्ट्रक्चर होने की वजह से सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा, देन लिक्विड, देन गैस, सबसे कम गैसेस की हो जाएगी। फिर गैसेस एंड लिक्विड्स पजेसेस डेफिनिट वॉल्यूम। डेफिनिट का मतलब फिक्स्ड वॉल्यूम। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इनका जो वॉल्यूम होता है वो कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर हो जाता है। कि गैसेस एंड लिक्विड्स पजेसेस वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच दे कैन बी ऑक्यूपाइड। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा कि फिक्स्ड वॉल्यूम इनका नहीं होता है, फॉल्स हो जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स में हमारे पास इन दोनों का वॉल्यूम वेरी कर सकता है, गैसेस और लिक्विड का। इसके बाद अपने को बोल रहा है मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सॉलिड पजेजेस वाइब्रेटरी मोशन। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो केवल वाइब्रेटरी मोशन ही कर सकते हैं। इतनी ही मोशन करने के लिए वो अलाउड होते हैं, वो फ्लो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास? ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ के हिसाब से हमारे पास क्या स्टेटमेंट आता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। अब प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये हो जाएगा पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। अब अपन ग्राफ देखते हैं। प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ आप प्लॉट करेंगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यू क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो ये करेक्ट ग्राफ है। फिर अपन देखते हैं यहाँ पर पी वी इजक्वल टू कॉन्स्टेंट अपन ने किया है, तो अपन यहाँ पर लॉग अप्लाई कर देते हैं। लॉग पी वी इजक्वल टू लॉग, यहाँ पर कॉन्स्टेंट लेट से के अपन ले लेते हैं तो लॉग के। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? लॉग पी प्लस लॉग वी इजक्वल टू लॉग के। अब आपको लॉग पी और लॉग वी के बीच में ग्राफ वी की पावर -1 है यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? लॉग के माइनस लॉग वी। अब आप इसको इस तरह से लिखें कि लॉग के हमारे पास है प्लस यहाँ पर लॉग माइनस पावर में चला जाएगा वी टू द पावर -1। तो हमारे पास ये जो है ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारे पास स्लोप है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्लोप है हमारा, ये क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, जो कि बराबर किसके होगा? tan 45 के बराबर होगा। तो थीटा अपन को पता लग गया और स्लोप यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव दिया हुआ है। तो log p वर्सेस log v की पावर -1 का जो ग्राफ होगा वो ये करेक्ट दिया हुआ है। बट यहाँ पर भी सेम ही ग्राफ बोला गया था तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर अपने पास डी ऑप्शन दिया हुआ है। डी ऑप्शन में पी वी वर्सेज वी बोला है, तो पी वी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। तो आप जैसे जैसे वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज या चेंज करते भी रहेंगे तो भी पी वी की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। तो ये ग्राफ भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इनकरेक्ट अपने को केवल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट ग्राफ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में हमें क्या बोला गया है? इस सर्टेन
sample of a gas has a volume of 0.2 liter measured at 1 atm pressure and 0 degree centigrade at the same pressure but at 273 Kelvin, sorry 273 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स वॉल्यूम विल बी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रेशर को आप कांस्टेंट रख रहे हो, ठीक है। तो आपको जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो यहाँ पर प्रेशर यदि कांस्टेंट है तो इससे अपन क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, क्योंकि इससे आप क्या लिखोगे V बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हमारे पास इनिशियल वैल्यूज क्या क्या दी हुई है, V1 की वैल्यू हमारे पास 0.2 दी हुई है और टेम्परेचर हमारे पास T1 जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। तो यहाँ पे 0 + 273 केल्विन में हो जाएगा। फिर हमारे पास V2 अपन कैलकुलेट करना चाहते हैं और T2 हमारे पास कितना होगा, 273 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 273 + 273, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 546 केल्विन। अब वैल्यूज को आप पुट कर लिए और V2 कैलकुलेट हो जाएगा हमारे पास 0.2 अपॉन 273 अपॉन V2 अपॉन 546। तो V2 हमारे पास क्या होगा, 0.2 अपॉन 273 इंटू 546, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे 2 टाइम्स, तो हमारे पास 0.2 इंटू 2 विच इज 0.4 लीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ में हमें बोला गया अमोंग द फॉलोइंग कर्व्स विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के बेसिस पे कौन सा कर्व करेक्ट नहीं है। तो चार्ल्स लॉ पे हमारे पास क्या होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो हमारे पास V बाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू KT हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो ग्राफ है, यदि V को आप y एक्सिस पर रख दें और टेम्परेचर को यहाँ पर x, तो y इज इक्वल टू mx। ग्राफ आ रहा है स्ट्रेट कार्बन चेन, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट आएगा, ठीक है। तो ये वाला करेक्ट ग्राफ है। फिर अपन लॉग के टर्म्स में देखना चाहें तो लॉग के टर्म्स में क्या हो सकता है, यहाँ पर इसका लॉग ले लेंगे तो log v इज इक्वल टू log k प्लस log t, ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये तो y है एक्सिस, यहाँ पर mx प्लस c होगा, ये इंटरसेप्ट हो गया c, ठीक है। तो m यहाँ पर जो स्लोप है वो कितना दिया हुआ है, वो 1 दिया हुआ है, जो कि बराबर हो जाएगा किसके, tan 45 डिग्री के। तो आप log v वर्सेस log t का जब ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट ग्राफ हो जाएगा। फिर अपन देख रहे हैं यहाँ पर वी टी वर्सेस टी स्क्वायर, तो हमारे पास v बाई टी हमारे पास क्या दिया हुआ है, v इज इक्वल टू के टी, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, दोनों तरफ आप t से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर वी टी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, के टी स्क्वायर। तो इसको यदि आप y एक्सिस पे रखते हैं और यहाँ पर टी स्क्वायर को x एक्सिस पे रखते हैं तो y इज इक्वल टू mx स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा। तो ये वाला ग्राफ भी हमारा क्या है, करेक्ट है। फिर हमारे पास दिया हुआ है v बाई टी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमारे पास यदि वॉल्यूम के साथ इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे आप तो v बाई टी वॉल्यूम के साथ साथ वेरी नहीं होगा, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। तो इस तरह का ग्राफ करेक्टली हमारे पास बनेगा। तो इनकरेक्ट ग्राफ जो यहाँ पर दिया हुआ है वो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें हमें क्या बोला गया है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज 75 डिग्री सेंटीग्रेड, एट व्हाट टेम्परेचर द सैंपल ऑफ नियॉन गैस वुड बी हीटेड टू डबल इट्स प्रेशर इफ द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड बाई 15%। तो हमारे पास यहाँ पर PV इक्वल टू एनआरटी से आप आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे तो क्या हो सकता है एक्सप्रेशन, हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा PV अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, NR की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, R की वैल्यू और N की वैल्यू, ठीक है। तो इससे आप एक्सप्रेशन निकालेंगे कि P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ठीक है। अब हमारे पास इनिशियल प्रेशर जो P1 है, लेट से वो P है, वॉल्यूम V1 के लिए V है, टेम्परेचर हमारे पास 75 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, इसको 75 प्लस 273 ऐड करेंगे तो ये 348 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 348 से डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास जो प्रेशर
P2 है वो क्या हो रहा है कि डबल हो रहा है, डबल इट्स प्रेशर। तो P2 को आप किस तरह से लिख सकते हैं, ये इनिशियल प्रेशर का 2 टाइम्स है, 2P1। ठीक है, तो 2P1, यहाँ पर अपन ने P1 को P माना है तो इसको आप 2P लिख सकते हैं। फिर अपने को बोला गया कि जो V2 होगा उसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड बाय 15%, 15% से रिड्यूस हो रहा है, यानी हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम V था, ठीक है, उसमें से आपको माइनस कर देना क्या, इसका 15%। तो यहाँ पर V माइनस 0.15V, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.85V। ये किसके बराबर होगी, ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम के बराबर हो जाएगी सेकंड कंडीशन में। तो यहाँ पर आप वैल्यूज को पुट कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 2P, P2 हो गया, V2 हमारे पास क्या हो जाएगा 0.85V अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेट करना है अपने को, तो T2 अपन वैसा का वैसा रख देंगे। अब हमारे पास देखिए P से P कैंसिल हो सकता है, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो T2 आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करने पाएगा 592 केल्विन। अब इसे डिग्री सेंटीग्रेड में चाहिए क्योंकि ऑप्शन हमने को डिग्री सेंटीग्रेड में दिए हुए हैं, तो 273 केल्विन से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 319 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ में हमें क्या बोला गया है, विच इज करेक्ट कर्व फॉर चार्ल्स लॉ व्हेन द कर्व इज प्लॉटेड एट 0.821 atm प्रेशर फॉर 10 मोल आइडियल गैस। तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग अपने को जो स्टेटमेंट दिया जाता है वो क्या होता है कि हमारा जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी हमारा वॉल्यूम जो होगा वो आ जाएगा K इंटू टी। तो आप V T के बीच में यदि कहीं ग्राफ भी दिया हुआ है तो आप V और T के बीच में ग्राफ किस तरह से बनेंगे, ये y इक्वल टू mx स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। बट यहाँ पर देखिए कि वॉल्यूम उसी प्रोपोर्शनलिटी में बढ़ रहा है जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर स्लोप जो होता है वो हमेशा 1 के बराबर आएगा। तो ये इस तरह से ग्राफ में वैल्यूज इक्वल आने की वजह से यहाँ पर जो एंगल होगा वो y इक्वल टू mx ग्राफ में 45 डिग्री आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि V और T के बीच में हमारे पास 45 डिग्री का एंगल वाला दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अब अपन V बाई टी का देखें कि V बाई टी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, तो अपने पास V बाई टी वर्सेस वॉल्यूम का यदि आप करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होते वक्त भी V बाई टी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो ये ग्राफ भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं यहाँ पर log V वर्सेस log T का ग्राफ, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, V बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, यानी V इक्वल टू के टी। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे log V इक्वल टू log K प्लस log T, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए ये y एक्सिस है, यहाँ पर C और यहाँ पर mx, तो यहाँ पर स्लोप जो हो जाएगा वो क्या होगा 1 के बराबर होगा, 1 यानी 1045 डिग्री। तो इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है log k की वैल्यू, बट स्लोप भी यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, 135 जो आता है वो हमारे पास क्या आता है -1 आता है, तो ये वाला ग्राफ भी हमारा क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अपने को क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, अपने को इनकरेक्ट नहीं करेक्ट ग्राफ पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बी ऑप्शन चेक करते हैं कि V बाई टी हमारे पास क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है। अब अपने को V स्क्वायर बाई टी चाहिए, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, अपने पास V से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी टी इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा के वी, तो यहाँ पर V स्क्वायर बाई टी, तो ये तो y एक्सिस हो गया और यहाँ पर mx हो गया वॉल्यूम से देखे तो अपन, तो इनके बीच में जो ग्राफ होगा V स्क्वायर बाई टी वर्सेस V स्ट्रेट लाइन आएगा और एंगल भी कितना रहेगा स्लोप का 1045 का, तो बी ऑप्शन जो है हमारा वो यहाँ पर करेक्ट ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन, एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर ए फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू। हमारे पास क्या हो रहा है कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो भी कांस्टेंट है, प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज कर रहा है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है विद टेम्परेचर इंक्रीजेस,
तो इससे क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप यदि टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो किसी कंटेनर में जो भी गैसेस पार्टिकल्स हैं उन गैसेस पार्टिकल्स की जो एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी। बढ़ जाने की वजह से इनकी इस कंटेनर पे कोलिजन करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, जिससे प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इंक्रीज इन द एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से हमारा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, विच इज नॉट करेक्ट कर्व फॉर गेलुसाक्स लॉ। गेलुसाक्स लॉ के बेसिस पे अपन क्या करते हैं, हमारे पास एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। तो यानी प्रेशर जो हो जाएगा वो के टी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पी अपॉन टी हमारे पास जो होगा वो कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। अब अपन प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ देखें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर करेक्ट ग्राफ है, क्योंकि स्लोप यहाँ पर इंटरसेप्ट जीरो होगा, y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ है ये, प्लस यहाँ पर p बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर वेरी भी करेंगे तो p बाई टी का जो रेशियो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। तो ये भी ग्राफ करेक्ट है। अब अपन देखें यहाँ पर कि log p वर्सेस log t। तो log p हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पर log p इक्वल टू log k प्लस log t, log ले लेंगे आप इसी इक्वेशन का। तो यहाँ पर ये y एक्सिस है, c प्लस एम एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर स्लोप log t तो हमारे पास x एक्सिस पे है, m जो है वो स्लोप 1 दिया हुआ है जो कि बराबर होता है किसका, tan 45 डिग्री का। तो हमारे पास ये ग्राफ भी करेक्ट है। तो p बाई टी वर्सेस t जो यहाँ पर ये ग्राफ था ये तो करेक्ट था और ये इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, 3 flasks of equal volumes contain CH4, CO2 and Cl2 gas respectively. They will contain equal number of molecules if, ये एवोगाड्रो लॉ है कि हमारे पास यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है कि गैसेस जो भी रखी हुई है उनकी वॉल्यूम कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कांस्टेंट आपको रखना है। तो ये कब होगा, ओनली व्हेन प्रेशर एंड टेम्परेचर आर आल्सो सेम, या आप कह सकते हैं कांस्टेंट। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कि टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ ऑल द फ्लास्क्स आर सेम देन ओनली दे कैन कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा स्टेट लॉ फॉल बताता है, ये हमारा एवोगाड्रो लॉ एक्सप्लेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 10th क्वेश्चन, विच इज इनकरेक्ट कर्व फॉर बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ के बेसिस पे अपने को इनकरेक्ट कर्व बताना है। तो बॉयल्स लॉ हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो पीवी है वो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी। यानी प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है व्हील वॉल्यूम के। ठीक है, अब अपन 1 बाय 1 सारे ग्राफ्स को चेक करते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर, P अपॉन V दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर PV जो था P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 बाई वी के। तो अपन P इक्वल टू के इंटू 1 बाई वी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप 1 बाई वी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो K 1 बाई वी स्क्वायर, इसको आप एक्स वाई एक्सेस पे रखेंगे और ये जो है ये x हो जाएगा, 1 बाई वी है तो एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू के एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ किसका दिया हुआ है, हाइपरबोला का दिया हुआ है। तो हमारे पास ये करेक्ट ग्राफ दिया हुआ है, तो ऑप्शन ये वाला तो करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट ग्राफ नहीं है ये। फिर अपन देख लेते हैं दूसरे ऑप्शंस को कि p बाई वी और 1 बाई वी स्क्वायर का यदि आप प्लॉट लें, यदि p बाई वी अपॉन के 1 बाई वी स्क्वायर दिया हुआ है, तो यदि इसको आप y मानेंगे तो ये y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ होगा। 1 बाई वी स्क्वायर को आप x मान रहे हैं x एक्सिस पे, तो ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। तो p बाई वी अपॉन 1 बाई वी स्क्वायर ये हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट हमारे पास आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी ही हो जाएगा। बाकी को भी अपन चेक कर लेते हैं ग्राफ्स को कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, log p वर्सेस log v का ग्राफ पता करना है। तो हमारे पास यहाँ पर p इक्वल टू के यानी पी वी इक्वल टू
के दिया हुआ है, तो अपन log ले लेते हैं, log p प्लस log v इक्वल टू log k। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, log p इक्वल टू log k माइनस log v। तो इसको आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से करते हैं, तो इंटरसेप्ट तो c हो गया, और स्लोप यहाँ पर जो हो जाएगा वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है -1। ये वैल्यू हो जाएगी 10 135 की। तो हमारे पास ये वाला जो ग्राफ है ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि इंटरसेप्ट तो इसका पॉजिटिव है बट स्लोप नेगेटिव है। ठीक है, इसी तरह से डी ऑप्शन में चेक करें कि पी वी स्क्वायर अपॉन वी। तो हमारे पास पी वी इक्वल टू तो कांस्टेंट है, दोनों तरफ आप क्या करेंगे, वी से मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम से, तो ये हो जाएगा पी वी स्क्वायर इक्वल टू के वी। तो हमारे पास इस इक्वेशन को आप किससे मिलाएंगे, y इक्वल टू एम एक्स से मैच कराएंगे, तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। तो ये भी करेक्ट ग्राफ है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट ग्राफ केवल ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है।